देखिए पहले तो एक क्वेश्चन समझिए। ये है क्वेश्चन पीएनसी का, डिक्शनरी प्रॉब्लम है, रैंक प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं। जैसे आपको कोई एक वर्ड दिया है, लिखा OUGST, आपको क्या करना है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड OUGST आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी। आपको पता है कि जब डिक्शनरी में किसी भी हम वर्ड को देखते हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होकर के आता है। अब बोल रहे हैं कि देना सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड टफ इज़, तो मतलब बनाना हमको इससे है और हमको टफ लेकर के आना है। कैसे? मतलब TOUGH लेकर के आना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा जब भी हम ऐसा प्रॉब्लम कर रहे हैं कि भाई पहले तो ये जो भी है आपका OUGHT, इसको हम क्या करें, इसको हम पहले सेट कर लें अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। थोड़ा मैं दिखाती हूँ हमको कैसे करना है। समझिए, आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, तो सबसे पहले ABCDEFG आएगा, G के बाद H आएगा, HIJK LMNO PQRST एंड देन U। तो ये है आपका ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे डिक्शनरी में अपन लिखते हैं ना, उसी ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं G से स्टार्ट करती हूँ, G को फिक्स कर देती हूँ। तो 1 2 3 4, G को फिक्स करने के बाद में यू विल हैव 4 प्लेसेस टू बी अरेंज्ड, राइट। तो जी से हमको चाहिए नहीं, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, टी से स्टार्ट करना है। तो इसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ना पड़ेगा मतलब ये काउंटिंग में आएगा। तो ये फैक्टोरियल 4 इसका 1 2 3 4 प्लेसेस में कैसे इसका अरेंजमेंट होगा, 4 फैक्टोरियल के तरीके से, मतलब बाकी 4 लेटर्स का। अगर जी को मैंने फिक्स कर दिया, बट ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़िए, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। एच के बाद फिर आपको 4 लेटर्स को अरेंज करना है, 1 2 3 4 को। फिर इसको फैक्टोरियल 4 करिए। पर आपको ना जी से स्टार्ट होने वाला चाहिए था तो छोड़ के आगे बढ़ो, ना एच से स्टार्ट होने वाला था तो छोड़ के आगे बढ़ो। अब आते हैं अपन जी एच ओ के बाद ओ वाले में आते हैं। इससे भी नहीं चाहिए भाई, तो इसको भी अरेंज कर दो और आगे बढ़ जाओ। अब ओ के बाद क्या आएगा, टी आएगा। तो टी के पास आइए। ओ हो, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए, टी चाहिए ना मेरे को, TOUGH चाहिए था तो टी मेरे को चाहिए। तो टी चाहिए तो अब टी के अंदर घुसिए, जो चाहिए वहाँ पे आप रुकिए और उसके अंदर घुसिए। अब देखिए, जब अगर आपने टी को फिक्स कर दिया, अब फिर से देखिए कैसा लिखा हुआ था हमारा OUGHT। मैं टी के पास गई, टी को फिक्स कर दिया। अब टी के बाद फिर से सबसे पहला लेटर, सॉरी, GHOTU, टी को मैंने फिक्स कर दिया। अब अगर मैं टी के बाद फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखूँ तो सबसे पहले फिर से क्या आएगा, जी आएगा। तो आप जी लिख दीजिए अब यहाँ पे, बट इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बाकी 3 का अरेंजमेंट कैसे होगा, फैक्टोरियल 3 तरीके से। टी के बाद जी है ना, और अगर जी वाला नहीं आया तो एच वाला आएगा। तो 1 2 3, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है मेरे को, तो ये भी फैक्टोरियल 3। अब एच के बाद में क्या आ सकता है, ओ आ सकता है। ओ हो, फिर मैंने देखा कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है। टी के बाद ओ तो मेरे को चाहिए, टी के बाद ओ मेरे को चाहिए, तो फिर मैंने ओ को अब फिक्स किया। ठीक है, अब ओ के बाद फिर से देखिए यहाँ पे कितनी जगह बची मेरे पास में, 1 2 3 जगह बची है। ओ के बाद फिर से पहले क्या आएगा, जी ही आएगा। तो आप जी को करके देखो, तो ये तो नहीं चाहिए, तो 1 और 2, ये फैक्टोरियल 2 तरीके से इनका अरेंजमेंट हुआ। जी के बाद में फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, एच आएगा। तो एच को लिख के, ये भी नहीं चाहिए तो इसको यहाँ पे भी अरेंज करके लिख दो। एच के बाद में क्या आएगा, ओ और टी, तो उसका यू आएगा। फिर मैंने देखा अच्छा, अब टी ओ के बाद मुझे यू की ज़रूरत है, इनको भी अब मेरे को सेट करना पड़ेगा। तो TOU तो मेरे को मिल ही चुका है। अब मेरे पास में 2 जगह बची। तो यू के बाद में फिर आप क्या सेट करोगे, जी को ही सेट करोगे। तो जी को सेट कर दिया, तो इसकी भी ज़रूरत है। जी के बाद क्या आएगा, एच को भी सेट करेंगे। मतलब ये फाइनल वाला मेरा आ गया TOUGH। मतलब मैंने प्रोसीड कैसे किया, इस क्वेश्चन को समझिए। मैंने अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सेट किया, तो जो मेरे को नहीं चाहिए उसको आप लिखो, उसको फिक्स करो और बाकी को जगह करके उसका ये जो अरेंजमेंट है उसको आप वहीं पे लिख दीजिए। बट ये मुझे चाहिए नहीं, है ना, ये मुझे चाहिए नहीं। एच के बाद वाला भी मुझे चाहिए नहीं, ओ के बाद वाले मुझे चाहिए नहीं, तो उसको लिख के रख दो। टी जैसे आया, अच्छा हाँ टी तो मेरे को चाहिए था, तो टी को फिक्स किया, उसके बगल वाले को देखा। अब बगल वाले को देखने के लिए फिर से अपन उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देख रहे हैं। तो जी वाला, जी को करो, तो बाकी जी वाला तो मेरे को चाहिए नहीं, तो बाकी 3 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 तरीके से। एच वाला भी मेरे को चाहिए नहीं, तो बाकी 3 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 तरीके से। जी एच के बाद क्या आएगा, टी के बाद में ओ आएगा। तो अब मेरे को पता चला कि अच्छा टी के बाद तो ओ चाहिए, तो टी के बाद ओ चाहिए, तो फिर अब उसके फिर अंदर घुस जाइए। ये दोनों तो फिक्स हो गए अब मेरे। फिर उसके अंदर घुसेंगे तो जी वाला मेरे को चाहिए नहीं, एच वाला मेरे को चाहिए नहीं, उसके अंदर घुस रही हूँ। तो जी एच के बाद में क्या आएगा, जी और एच के बाद में, क्योंकि ओ टी तो आ चुका है, यू आएगा। यू वाला चाहिए तो अच्छा रुको यहाँ पे, फिर इसके अंदर घुसो। तो यू आपने फिक्स कर लिया, तो आपने देखा कि फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, जी आएगा और फिर उसके फिर एच आएगा। तो ये फाइनल आंसर हुआ मेरा। तो ये जो है ना, ये उसके क्रम को दिखा रहा है, सीरीज़ को दिखा रहा है। लास्ट में आप 1 लिखेंगे। तो ज़रा काउंट कीजिए,
फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12 2 4 24, मतलब ये 24 हो गया, ये भी 24, ये भी 24, ये 3 2 6 3 2 6, और ये 2 और ये 2 और ये 1। तो चेक करते हैं, तो 24 24 48, 48 के बाद में फिर 24, तो ये आ गया आपका 72। ये हो गया 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, ऐसे करके लिख दिया मैंने। तो मैंने देखा कि ये 9 और ये 8 है, मतलब 89 इसका करेक्ट आंसर है। मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखें और ये आपके पास में लेटर्स और आप सेट कर रहे हैं, तो जो टफ कब बन के आएगा 89 तो उसकी रैंक आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से डिक्शनरी के प्रॉब्लम बनते हैं। मेन आइडिया यही है कि सबसे पहले आप सीरियल नंबर से या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन लेटर्स को जमाइए। लेटर्स को जमाने के बाद में लिखते जाइए, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आप परम्यूटेशन करके, मतलब अरेंजमेंट करके आप उसको छोड़ दीजिए। जिसकी ज़रूरत है उसके आप अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद फिर देखा कि बाकी 3 की ज़रूरत नहीं है, अरेंज करके छोड़ दीजिए। फिर उसके नेक्स्ट, लेकिन जब भी आप जाएंगे तो क्रम को, सीरीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ज़रूर ध्यान में रखना है।